हाय गाइस, कैसे हैं? बढ़िया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में सीखने के लिए अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं। यदि आप उन्हें सीखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। कहने का मतलब यह है कि कुछ गुण अच्छे होते हैं और कुछ गुण खराब होते हैं। जो अच्छे होते हैं उन्हें गुड मेरिट्स कहा जाता है, जो खराब होते हैं उसे बैड मेरिट्स कहा जाता है। मीन्स गुण एवं अवगुण। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बताया गया था कि रंग, रूप, स्वाद, आकार, गुण एवं अवगुण जैसी बात का पता चल जाए तो वह है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरी पहचान बताई गई थी कि यदि कोई सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ निकाल लिया जाए और कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न कर लिया जाए तो जो भी जवाब मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। तो कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वह ईमानदार व्यक्ति है। तो कैसा व्यक्ति है? ईमानदार व्यक्ति है। ऑनेस्ट आपका हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अ फैट मैन फेल डाउन। एक मोटा आदमी गिर पड़ा। तो कैसा आदमी गिर पड़ा? मोटा। फैट आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई एम हैप्पी। मैं प्रसन्न हूं। मैं कैसा हूं? प्रसन्न हूं, हैप्पी। यू आर रेडी। तुम तैयार हो। तुम कैसे हो? तैयार हो, रेडी। ही इज सैड। वह उदास है। वह कैसा है? उदास है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट और आपका फैट, हैप्पी, रेडी और सैड, ये आपके हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यहां पर देखा जाए तो ऊपर के 3 एग्जाम्पल्स आप देख लें कि यहां पर जो एडजेक्टिव आए हुए हैं वो एडजेक्टिव नाउन के पहले आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं? नाउन के पहले। गर्ल आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव रखा है। मैन आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव रखा है। फैट आपका एडजेक्टिव है। मैन आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव रखा हुआ। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हैप्पी, रेडी और सैड ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इन्हें कहाँ रखा गया है? वर्ब के बाद रखा गया है। जब किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर अकेले आए, कैसे आए? अकेले, तो वो कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। अब कॉम्प्लीमेंट के रूप में तरह तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखा गया है एडजेक्टिव, और कॉम्प्लीमेंट लेती हैं वर्ब इज, एम, आर। अकेले आए हो, कॉम्प्लीमेंट लेती हो, तो ऐसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इज, एम, आर आपके लिंकिंग वर्ब हैं। इनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव आया हुआ है, बट एडजेक्टिव अकेले आया हुआ। अतः हम ये कह सकते हैं कि इन उदाहरणों को देखने से यह पता चलता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग सेंटेंस में 2 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं वो कौन से 2 प्रकार हैं जिनमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में कहा जाता है एट्रीब्यूटिवली यूज। एट्रीब्यूटिवली यूज यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिवली यूज करें, जिसे हम कहते हैं गुणात्मक रूप या गुणात्मक
प्रयोग। अगर गुणात्मक प्रयोग करते हैं किसका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हम एट्रीब्यूटिवली यूज अर्थात गुणात्मक प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन, इस रूप में आएगा। अगर इस रूप में कहीं आपको दिख जा रहा है तो इस रूप में दिखने पर हम यह कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए प्लस ब्यूटीफुल प्लस गर्ल मीन्स ए प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। यहाँ पर आप देख सकते हो एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। यहाँ पर देख सकते हो ए प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। तो इस रूप में अगर आपका मिल गया तो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिवली यूज कहलाता है। किसका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। तो यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिवली यूज करना हो तो ऐसी स्थिति में आपको सेंटेंस में मिलेगा ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। अब यहाँ ए लगाना है कि एन लगाना है वो इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। इस एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन निकाल लीजिए, मतलब हिंदी में उच्चारण निकाल लीजिए और पहला अक्षर देखिए मात्राओं को हटाते हुए। यदि आपका वावेल आता है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट आता है तो ए लगाएंगे। हिंदी में वावेल और कॉन्सोनेंट कौन होते हैं? तो हिंदी में आ से लेकर के आहा तक जिन्हें हम जो है वावेल कहते हैं, स्वर कहते हैं, और का से ज्ञा के बीच जो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं अर्थात व्यंजन कहते हैं। तो एक यूज बन गया एट्रीब्यूटिवली यूज। हम कह सकते हैं कि यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिवली यूज किया जाए तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस में आपको मिलेगा ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। ए या एन किस पर डिपेंड करेंगे? एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन पर। प्रोनाउंसिएशन निकालिए, उच्चारण निकालिए, पहला अक्षर देखिए, मात्राओं को हटाइए। यदि हिंदी में स्वर मिलता है तो एन लगाइए, व्यंजन मिलता है तो ए लगाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3 में ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग किया गया है। इस स्थिति में यदि आपको मिलता है तो ये आपका कहलाता है एट्रीब्यूटिवली यूज। किसका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। इसके बाद फिर हम आते हैं दूसरा यूज देख लेते हैं। दूसरा यूज है आपका प्रेडिकेटिवली यूज। इसे कहा जाता है विधेयात्मक प्रयोग। क्या कहा जाता है? विधेयात्मक प्रयोग। अब विधेयात्मक प्रयोग में क्या होता है कि यहां पर आप देखिए तो ये प्रेडिकेटिवली है या प्रेडिकेटिवली यूज। इस प्रेडिकेटिवली यूज बना कहां से है? प्रेडिकेट से। किससे बना हुआ है? प्रेडिकेट से। अब ये प्रेडिकेट कैसे हमको पता चले कि प्रेडिकेट क्या होता है? तो कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के दो पार्ट बनते हैं। एक तो आपका होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का प्रारंभ कहाँ से होता है? वर्ब से। उस वर्ब के रूप में लिंकिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, कुछ भी हो, और यहाँ से लेकर के आगे जो भी मिल जाए वो टोटल क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो वर्ब से लेकर के अंत तक का जितना पार्ट होता है वह आपका प्रेडिकेट कहलाता है और प्रेडिकेट से बनता है प्रेडिकेटिवली। जब प्रेडिकेट से प्रेडिकेटिवली बनता है तो फिर वर्ब से लेकर के अंत तक का जो भी पार्ट होगा उसी में तो प्रेडिकेटिवली यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एम वर्ब है, हैप्पी एडजेक्टिव है, आर वर्ब है, रेडी एडजेक्टिव है, इज वर्ब है, सैड एडजेक्टिव है, और भी जैसे हम कह सकते हैं रोज स्मेल्स स्वीट। यहां पर देख रहे हो स्मेल्स वर्ब है, स्वीट एडजेक्टिव है। तो हम कह सकते हैं प्रेडिकेटिवली यूज में कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव अगर इस रूप में आपको कहीं दिख जाता है तो वह आपका प्रेडिकेटिवली यूज कहलाता है। और प्रेडिकेटिवली यूज में वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है
और वह एडजेक्टिव हमेशा अकेले आता है, अर्थात एडजेक्टिव के आगे नाउन नहीं आएगा तो एडजेक्टिव के पहले ए या एन नहीं आएगा। अगर एडजेक्टिव के आगे सिंगुलर कॉमन नाउन इधर रख दिया जाए, इधर ए या एन रख दिया जाएगा, तब तो एट्रीब्यूटिवली यूज कहलाएगा। लेकिन अगर इस रूप में मिले वर्ब प्लस एडजेक्टिव तो फिर प्रेडिकेटिवली यूज कहलाता है। तो इन सेंटेंसेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्ब आया हुआ है, वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव आया हुआ है। जैसे वर्ब स्मेल है, एडजेक्टिव कौन है? स्वीट। वर्ब एम है, एडजेक्टिव कौन है? हैप्पी। वर्ब आर है, एडजेक्टिव कौन है? रेडी। वर्ब इज है, एडजेक्टिव कौन है? सैड। तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का कौन सा प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, यानी विधेयात्मक रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।